दोस्तों, जब जब आईफोन लॉन्च हुआ है हर साल, हमेशा हम इंडियंस के दिमाग में एक ही दुविधा होती है कि किडनी बेचूं या बाइक बेचूं। एप्पल ने आईफोन अपना 17 लॉन्च किया है। चार्जर अलग से लॉन्च होगा और मुझे पक्का मालूम है एक दिन ये सिर्फ खाली बॉक्स भी लॉन्च करेंगे। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये जीनियस मार्केटिंग है। जब जब लॉन्च होता है, स्टोर्स के बाहर सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती हैं और मुझे 4 बजे उठाना है ना, मुझे चाय और समोसा दे दो, उठ जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा सुबह सुबह लोगों को उठवाना, अपने स्टोर्स के बाहर लाइनें लगवाना बेवकूफी नहीं है, धांसू मार्केटिंग आइडिया है। हम लोग इंडिया में जब भी कोई फोन खरीदते हैं, आईफोन है, वीवो है, सबसे पहले इसके अंदर बैटरी कैसी है पता तो चले, इसके अंदर कैमरा कैसे है पता तो चले। लेकिन जब भी आईफोन खरीदते हैं ना, सब दिमाग में एक ही होता है, भैया लोगों को पता कैसे चलेगा मेरे पास आईफोन है। आईफोन स्टेटस के लिए खरीदा जाता है और एप्पल को मालूम है इस बात का। एप्पल आपके दिमाग से खेलता है। अब इनकी हिडन मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझो। इसका मालूम है डिमांड कितनी है, जितनी डिमांड है, अगर इतनी डिमांड है ना, ये जानबूझ के अपने स्टोर पर माल इतना रखता है, क्योंकि कम रखेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लोग क्लिक करते हैं, माल खत्म हो गया तो क्या हो गया, भागो भागो भागो, जिसके कारण से सुबह 4 बजे स्टोर के बाद लाइनें लग जाती हैं। तो डिमांड है इतनी तो माल इतना रखो। लोग की प्लानिंग 3-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है खरीदने के लिए। मेरी भी होती है प्लानिंग शादियों में। अगर गुलाब जामुन रसमलाई वहां पर हो तो इनके स्टोर के बाहर की लाइन देख के लगता है जैसे राशन की दुकान हो। फर्क इतना क्या, दूध दाल नहीं, 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर छा जाती है और लोगों को लगता है यार ये तो चाहिए ही चाहिए। और फिर ये दिमाग में क्रिएट करता है फोमो। जब सब लोगों को बाय करते हुए देखते हैं तो जरूरत होती नहीं, लेकिन जरूरत बन जाती है। अब एप्पल की प्राइस एंकरिंग की चालाकी को समझो। आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में और मेन्यू खोलते दिखता है रॉयल गोल्ड थाली 10,000 रुपए की। आपको लगता है माय गॉड, और जैसे अंदर जाते हो आपको थाली दिखाई देती है और 899। आपको लगता है अरे सस्ती है यार, ले लो ले लो ले लो। और अगर इस रेस्टोरेंट ने 899 से स्टार्ट किया होता तो आपको 899 महंगा लगता। तो पहले महंगा दिखाओ। तो एप्पल भी सबसे पहले महंगी रेंज दिखाता है, फिर सस्ती, जिसके कारण से सस्ती बहुत सस्ती दिखाई देती है। जिम के अंदर भी इसको प्ले किया जाता है। पूरे लाइफ टाइम की मेंबरशिप चाहिए 2 लाख रुपए की, यानी चाहिए 25,000। अरे 25,000 सस्ती है, जबकि जाना सिर्फ 1 महीने होता है, 11 महीने वेस्ट। कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा ज्यादा होता है, पूरे उम्र भर की 2 लाख की लेते हैं, जाते सब 1 महीना। बिल्कुल इसी रंग से आईफोन 17 का प्रो मैक्स दिखाएंगे 2 लाख रुपए का। फिर उसके बाद जब लाख वाला अपना फोन दिखाएंगे, आपको लाख वाला फोन सस्ता दिखाई देता है, लेकिन लाख वाला फोन भी तो महंगा ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लाइन बहुत बड़ी है। किसने कहा आपको ये लाइन बड़ी है? ये लाइन तब बड़ी होती है जब इसके नीचे एक छोटी लाइन क्रिएट की जाती है, तो आपको लगता है यार ये लाइन बहुत बड़ी है। ये है वो हिडन मार्केटिंग जो आपके दिमाग के साथ में खेली जाती है। तो सबसे ऊंची प्राइस को दिखाना आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, एंकरिंग बायस कहते हैं उसको। और फिर इस ढंग से अल्ट्रा प्रीमियम मॉडल्स को, 2-2 लाख के मॉडल्स को पहले दिखाना आपको एक प्रीमियम ब्रांड में, सेगमेंट में स्टैब्लिश कर लेता है। एप्पल आपके दिमाग को पढ़ना जानता है, उसको मैनिपुलेट करना जानता है। अब इस लग्जरी पोजीशनिंग को समझो। ये BMW, मर्सिडीज, फरारी, ऑडीज, लैम्बोर्गिनी, ये करोड़ों की गाड़ियां हैं। ये लोग बहुत आराम से 10-10 लाख रुपए की गाड़ी बना सकते हैं, बनाते नहीं। कि जिस दिन इन लोगों ने लाखों रुपए की गाड़ी बनानी शुरू कर दी, 8 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, इनकी 1 करोड़ की गाड़ियां बिकती बंद हो जाएंगी। ये बनाना जानते हैं, बनाते नहीं। आईफोन बहुत आराम से 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का फोन बना सकता है, बनाता नहीं। जिस दिन बनाएगा 1.5-2 लाख के फोन बिकते बंद। इसे कहते हैं लग्जरी पोजिशनिंग। इसी कारण से लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फोन को ऐसे नहीं रखते। अगर ऐसे रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि एप्पल का फोन है? एप्पल का लोगो नहीं दिखेगा ना। और लग्जरी पोजीशनिंग भी ऐसी है कि अगर आपने किसी का आईफोन मांग लिया ना, लगता है उसको जैसे आपने उसकी किडनी मांग ली हो। भाई आराम से पकड़ो यार। एप्पल ना आपको इमोशन बेचता है, फीचर्स नहीं बताता। कहता है दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर, आपके इमोशन को अटैक करता है। इनकी 1-1.25 घंटे की प्रेजेंटेशन नहीं होती, पूरी मूवी चल रही होती है। एक टेक गाय कहेगा इनके मोबाइल को देखकर कि इसमें 48 MP कैमरा है, 1.22 माइक्रोन पिक्सल है। और आईफोन एप्पल क्या कहेगा, भाई हमारे कैमरे से आप अपनी बिल्ली की पिक्चर ले सकते हो डार्कनेस में, उसकी विस्कर्स में, वो भी कितने शाइनिंग दिखाई देंगे। लोग कहेंगे वो। अगर टेक्निकल गुरुजी ने आईफोन 17 का वीडियो बनाएंगे तो कहा होगा इसमें बैटरी है 4500 mAh की, लेकिन एप्पल 4500 mAh नहीं कहेगा। एप्पल कहेगा आप हमारे मोबाइल के थ्रू एक ही बैटरी में, एक ही सिम को, एक ही नेटफ्लिक्स पर पूरी की पूरी 40 की 40 उसके एपिसोड देख सकते हो। चाहे उन 40 एपिसोड को देखते में आपका ऑफिस बर्बाद हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारा फोन की बैटरी इतनी लंबी चलती है। इमोशन बेचता है, फीचर नहीं बेचता। अपने हर लॉन्च के अंदर पूरा 1.25 घंटे का ड्रामा चल रहा होता है।
ये अपने आईफोन को दिखाएंगे जैसे कोई हीरो आपकी लाइफ को सेव कर रहा हो। भाई साहब, लो बैटरी है, खराब कैमरा है, लाइट बहुत ही कम आ रही है आपके मोबाइल से, छोड़ दो, हमारा फोन लो, आप लोग हमारी वॉच लो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो, आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसे कहते हैं फीचर ना बेचना, इमोशन को बेचना। मान लो आपका ट्यूशन का टीचर कहता है इस बार एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे पेज नंबर 70 से। क्या होगा? सब के सब स्टूडेंट्स भागेंगे उस ट्यूशन टीचर से ट्यूशन लेने के लिए। ये एप्पल, ये आईफोन जानबूझकर लॉन्च से पहले कुछ कंट्रोल लीक्स करते हैं। लीक्स कुछ देते, कुछ नहीं देते। कौन से नहीं देते? ये साइज कौन सा होगा ये नहीं बताएंगे, डिजाइन कौन सा होगा ये नहीं बताएंगे, फोल्ड होगा, फ्लिप होगा नहीं होगा ये नहीं बताएंगे। उधर चिप डालने वाले मोबाइल के अंदर उसका नाम क्या होगा, चिप का नाम ये बता देंगे। कलर्स कौन से नए लॉन्च करें ये थोड़ा सा लीक कर देंगे ताकि फोन के लॉन्च होने से बहुत पहले हाई बनी रहे। फ्री की एडवर्टाइजमेंट पूरे सोशल मीडिया पे मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे डोमिनोज डिक्लेयर कर दे अब से हमारे पिज्जा में 2% चीज ज्यादा होगी, लाइनें लग जाएंगे। अबे 2% चीज तो ज्यादा है। बिल्कुल यही करेगा एप्पल, 2% इधर का उधर करेगा, बैटरी को इधर से उधर करेगा और लोगों की खरीदने के लिए लंबी सी लाइनें। इनकी चालाकी देखो, जितने भी टेक के चैनल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इनके जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका आना जाना, खाना पीना सब कुछ होता है वहां पर। वो आएंगे, वीडियो बनाएंगे, पॉपुलैरिटी फ्री में। एप्पल एक ढीला नहीं खर्चता पब्लिसिटी पर, लेकिन पब्लिसिटी में हमेशा ऊपर रहता है। इसे कहते हैं नीम लगे न फिटकरी लंग चौखा। तो ये जो आईफोन लीक करता है, इसके कारण से सब के सब लोग देखते हैं, डिस्कशन करते हैं और लगता है यार हम इसके पार्ट है, और जब वो लॉन्च होता है तो खरीदते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल लीक्स बिफोर लॉन्च। अब प्राइस के इल्यूजन को समझो, इसमें 2 चीजें काउंट करती हैं। एक कि अगर प्राइस ज्यादा है तो वो बेटर है, अगर भीड़ लगी है तो वाकई में बढ़िया है। तो प्राइस का ज्यादा रखना, भीड़ को क्रिएट करके रखना, लाइनें लगा के रखना उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। यही कारण है कि बेकरी इसमें 50 रुपए का मोटा बर्गर नहीं बिकेगा, मैकडॉनल्ड्स में 225 रुपए का महाराजा चिकन बर्गर बिक जाएगा। प्राइस इल्यूजन, महंगा है तो बढ़िया है, भीड़ लगी है तो बढ़िया है। इसे आप भेड़ चाल भी कहते हो, हर्ड मेंटालिटी भी कहते हो, कि लोगों को फॉलो करना, भीड़ को फॉलो करना बिना अपना भेजा लगाए हुए। ये होता है अपने खोपड़े को ना लगाना। लोगों की अपनी ओपिनियन नहीं होती, हमेशा दूसरों को देखते हैं और उसके बाद उनको फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं प्राइस इल्यूजन की मार्केटिंग। महंगे महंगे जिम जो होते हैं वो उसको यूज करते हैं। बहुत लोग हैं जो कि 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए पर ईयर वाला जिम ज्वाइन करते हैं, जाते 2 दिन है और कहने में अच्छा लगता है, एक स्टेटस सिंबल मिलता है। मैं से जिम में जाता हूँ जिसकी मेंबरशिप 1 लाख रुपए पर साल की है, 2 लाख की है, 3 लाख की है पर साल। आपको एक गुड फील मिलता है, ब्रांड को पैसा मिलता है। घर के आरओ का पानी 20 रुपए की बोतल और 150 रुपए की वाटर बोतल, तीनों में बात एक ही है, लेकिन 5 स्टार में क्योंकि 150 का मिलता है अच्छा लगता है। और क्योंकि इसको हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए इसको पोजेस करना एक बैच ऑफ सक्सेस देता है। आईफोन 17 प्रो मैक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 30-40 हजार मात्र, लेकिन ब्रांड परसेप्शन के कारण से 2 लाख का बिक जाता है। अब इसका सोशल मैसेजिंग देखो, इन लोगों ने अपने मोबाइल में से चार्जर हटा लिया। कहते हैं जी इससे 861,000 टन का कॉपर, टिन और जिंक बच जाता है हर साल। सही कह रहे हैं, सोशल मैसेज है। साथ में ये भी तो बताओ कि आपको कितने अरबों रुपए की कॉस्ट कम पड़ी और साथ में शिपिंग कॉस्ट की बचत होती है, ये नहीं बताओगे, सोशल मैसेजिंग देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकडॉनल्ड्स ना बर्गर के साथ में फ्रेंच फ्राइज देना बंद कर दो, कहे जी इससे पोटैटो बचता है, प्लैनेट बचता है। लेकिन आप हमारे इन्हीं फ्रेंच फ्राइज को, पोटैटो फ्रेंच फ्राइज को 199 में खरीद सकते हो सेपरेटली। सोशल मैसेज देते हैं, ब्रांड की परसीव वैल्यू और बढ़ जाती है। सोच के देखो, अगर एयरलाइंस कहें हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सीट्स हटा दी है, आप अपने घर से फोल्डिंग चेयर लेके आ सकते हैं, या फिर बार्बर्स कहना शुरू कर दे हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका हेयर कट के बाद कॉम्ब करना बंद कर दिया है, खुद घर पे जाके कॉम्ब करो। लेकिन आप अगर हमारे से ट्रेंडी कॉम्ब करवाना चाहते हो, सबके लिए ₹999 में मिल जाएगा। इसे कहते हैं सोशल मैसेजिंग। चार्जर को हटाने का एप्पल का एक्चुअल कारण क्या है? शिपिंग कॉस्ट 70% कम हो जाती है, ज्यादा आईफोन पैक हो सकते हैं और चार्जर हजारों रुपए का अलग से बिकता है। सोशल मैसेजिंग दो और कुछ भी चार्ज करो। तो क्या सीखा? कॉस्ट कटिंग को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ दो। कंज्यूमर्स को लगेगा वो लोग कंट्रीब्यूट करें एनवायरमेंट पे, जबकि एप्पल अर्न करेगा ज्यादा और ज्यादा। अब इनकी इकोसिस्टम की चालाकी समझो। सारे के सारे दुनिया भर के फोन जो है एंड्रॉइड पर है। सब इन लोगों ने अपना इकोसिस्टम निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि जो इंसान एक बार आईफोन लेगा उसको उसकी वॉच भी लेनी पड़ेगी, उसका मैकबुक लेना पड़ेगा, उसका एयरपॉड लेता तो उसी का लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड में जाओगे तो उसका सिस्टम अलग है। 2 सिस्टम को पैरेलल चलाना बहुत बड़ा हेडेक है।
तो जब भी आप एप्पल में आते हो तो उसके इकोसिस्टम को लेना होता है, क्योंकि सब के सब एक साथ में सिंक करके चल रहे होते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी है, टाइम सेव होता है, लेकिन इकोसिस्टम को लॉक करना ये चालाकी है। ये बिल्कुल वैसे जैसे आईफोन के साथ में डेट करना। आपने जहां इसके रिलेशनशिप में बाहर निकले, आपको इसका पासवर्ड, अपनी फोटोज, अपने नोट्स सब छोड़ना पड़ेगा। या तो डेट करो, छोड़ा तो सब कुछ निकालना पड़ेगा। ये है इनका इकोसिस्टम लॉक इन। आप एप्पल का एक प्रोडक्ट लोगे, बाकी सारे प्रोडक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। या यूं समझो, आपने फोन तो लिया एप्पल का, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट लिए आप लोगों ने एंड्रॉइड के। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे दो शादियां करना, दो वाइफ को रखना। एक नहीं संभलती, दो कैसे रखोगे? एप्पल आपको दो वाइफ रखना ही नहीं देगा। आप एप्पल में आ गए, आपको एप्पल को ही डेट करना पड़ेगा। आपको इसकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। आपका आई क्लाउड है, आई मैसेजेस है, एप्पल म्यूजिक है, एप्पल पे है। इस पे से बाहर निकलोगे बहुत मुश्किल होगी आपको। या यूं समझो कि एक बार खून लग गया, बाहर नहीं निकल सकते आप इसमें से। एप्पल अपने से एक बारी शादी कराने के बाद किसी और की बीवी को देते नहीं देगा। इतना बढ़िया चालाकी चला रखी है इन लोगों। लास्ट में नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी ट्रिक सबसे बढ़िया लगी है। जितने भी अच्छे मैसेज होंगे उन सबको मैं ऑडियो मैसेज भेजूंगा कमेंट के अंदर ही। और अगर आपने मैसेज ना भेजा तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए स्टोर के बाहर खड़े हो लाइन में। और अगर आपने नीचे कमेंट नहीं किया तो सिरी है या अलेक्सा है, दोनों के दोनों ऑफेंडेड हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर देना बंद। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो ट्रू कॉलर में आपका नाम चेंज होकर आ जाएगा नॉन सब्सक्राइबर। ये बंदा किसी को सब्सक्राइब नहीं करता। अगर बिजनेस की नई से नई ट्रिक्स जाननी है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आईफोन चाहिए, उसके साथ ये वीडियो को शेयर करो और देखो उसका रिएक्शन। या तो पक्का वो फोन नहीं खरीदेगा या फिर अपनी किडनी बेचेगा। उस बेचारे की किडनी बिकने से बचाओ, उसको ये शेयर कर दो। और वैसे भी नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने से ज्यादा ईजियर है यूट्यूब की वीडियो को शेयर करना। और इस वीडियो को लाइक भी करो। आईफोन भाई साहब बहुत महंगा है, लाइक करना एकदम फ्री है। आपके एक लाइक करने से मुझे पता लग जाता है कि आपको क्या चाहिए। मैम, ये टॉपिक को सोचना आसान हो जाता है। अगर वीडियो उसका कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दो ना यार। और इसके साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, गुड नाइट। यार सागर, मैंने लोगों को अपना पुराने वाला 16 दिखा दिया। लोग क्या सोचेंगे यार? मेरा भी स्टेटस नहीं रहा। लोग कहेंगे वाह हमारी बिल्ली कितनी अच्छी दिखाई देगी। शादी वाला क्या बड़ा धांसू आया है।